नमस्कार, आप देख रहे हैं आर नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शील कुमार राय, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से। इनके राजनीतिक कैरियर सफर के बारे में जानेंगे। ये आम जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं। इनसे हम जानते हैं कि छात्र समय से राजनीतिक में कैसे आए और अब तक का सफ़र क्या रहा। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपका जो छात्र समय का जो राजनीतिक रहा है और ये अभी तक का किन किन पार्टियों से आपका जुड़ाव रहा है, किस तरह से आपने पूरा ये रास्ता सफ़र किया। देखिए, अब इस पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझिए कि जनता के साथ हम जुड़े रहें, जिस किसी भी रूप में जुड़े रहें। आज की तारीख में हम भाजपा के साथ जुड़े हैं और पूरी निष्ठा से जनता की सेवा में लगे। अभी जैसे केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी है जी। तो विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी समस्या है, जैसे जाम की समस्या है, अगर बारिश तेज हो जाए तो उसकी समस्या है, जल जमाव की समस्या है, और जिस तरह से विकास होना चाहिए क्षेत्र का अभी उस तरह से हो नहीं रहा है, उस तेजी से। उस पर क्या कहना है? देखिए, जल जमाव की समस्या पिछले वर्ष चूँकि अतिवृष्टि के कारण जल जमाव की समस्या पैदा हुई है। इससे पहले कई वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं होने के कारण इस तरह की समस्या कभी उभर करके सामने में आई नहीं, इसलिए उसका कोई सम्यक निदान नहीं निकल पाया। लेकिन पिछले वर्ष जब वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई और उसके कारण जो जल जमाव हर जगह हुआ है, आज भी है, किसान लोग अपनी दूसरी फसल नहीं उगा पाए हैं उस बरसात के बाद अभी तक। तो इसके लिए हमारे माननीय सांसद गृह राज्य मंत्री ने अपने सांसद कोष से 5 करोड़ रुपए की राशि दी है और वो पूरा डीपीआर वगैरह तैयार हो गया है और उस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। जल निकासी की समस्या से निदान मिल जाएगा। भ्रष्टाचार को लेके क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अभी नल जल योजना ग्राम पंचायत में, बिहार के हर एक पंचायत में ये भी देखने को मिल रहा है, जिस तरह का क्वालिटी होना चाहिए उस तरह का क्वालिटी है नहीं। जो योजना जो जमीनी स्तर पे घर तक जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है, उस पर क्या कहना है? तो मूल रूप से इसमें स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि के कंसस नहीं रहने के कारण, या ये कहिए कि आंख बंद कर लेने के कारण, अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर इसमें मैं बार बार कहता हूं, इस संदर्भ में लोगों का आह्वान करता रहता हूं कि आपके यहाँ जो कोई भी सरकारी योजना चलती है उसकी निगरानी करने का दायित्व तो आपका है। जनप्रतिनिधि पैसा आवंटित कर देते हैं, पदाधिकारी उसका एस्टिमेट बना करके काम करने के लिए भेज देते हैं लोगों को, लेकिन निगरानी आपको करना है कि वहाँ सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं। अगर काम सही ढंग से नहीं हो रहा है धरातल पर, तो उसी समय उस काम को रोक लगा करके संबंधित पदाधिकारियों को आप इसकी सूचना दीजिए ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। लेकिन कहीं न कहीं इसमें कमजोरी होती है और जिसके चलते जो बेईमानी करने वाले लोग होते हैं उनको बल मिलता है और इसके चलते काम में गड़बड़ी होती है। कई जगह गड़बड़ियां हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन यह भी सही है कि ये बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है बिहार सरकार की और इसका लाभ बहुतायत लोगों को मिला है। आज भी बहुतायत लोगों को मिला है। बहुत कम ऐसे मोहल्ले हैं जहां नल जल योजना बाधित है और उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि उसको सही किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें देखा गया है कि बहुत जगह कमीशन लिया जा रहा है, 20 से 10,000 30,000 रुपया लिया जा रहा है, फिर उसको आवंटन किया जा रहा है। बहुत जगह जिनका बीपीएल में नाम है लेकिन उनको नहीं मिला है, जिनको मिलना चाहिए, जिनका पक्का का मकान है उनको मिल रहा है। इस पर क्या आपका विचार? देखिए, केंद्र की मोदी जी की सरकार पहले जो होता था, हमारे राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे वो खुद मन से कहते थे कि जब मैं वहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा जरूरतमंदों तक पहुँचता है। आज वह समय नहीं है। मोदी जी के आने के बाद वह परिस्थितियाँ बदली हैं और 100% पैसा जरूरतमंदों के खाते में जाता है। अब वो खाते में जाता है, वो खाते से निकालने के बाद वो क्या करते हैं इसकी निगरानी तो मुश्किल है।
इसकी निगरानी संभव नहीं है। लोगों को कहा जाता है कि आपके खाते में पैसा गया है, आप उसका सदुपयोग कीजिए, जिस काम के लिए आपको मिला है उस काम में उसका उपयोग कीजिए। और उसमें अगर फिर कोई निकाल करके पैसा दे देते हैं तो इसमें कोई भी सरकार क्या कर सकती है। मतलब आपका कहना है कि जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन तमाम बातों का निदान जागरूकता में है। और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक इस बात को समझेगी नहीं कि वो मालिक है, कहीं किसी पदाधिकारियों के दबाव में नहीं आना है, किसी कर्मचारी के दबाव में नहीं आना है। वो कोई अपने घर से पैसा ला करके नहीं देते हैं कि उनको हम निकाल करके उसमें से कुछ दक्षिणा दें। उनको पैसा सरकार देती है। वो सरकार, जिस सरकार को वो चुन करके मजबूती के साथ बैठाए हुए हैं केंद्र में, राज्य में, और वो सरकार उनको पैसा देती है, वो उनका अधिकार देती है उनको, और वो उसका दुरुपयोग न करें, दूसरे को न दें। उसमें से जिस काम के लिए उनको मिला है उसी काम में उसको खर्च करें। 7 निश्चय योजना 2 में किसान हरित क्रांति को लेकर किया गया, पर्यावरण को लेकर किया गया, युवाओं को रोजगार को लेकर दिया गया है। तो इस पे आपका क्या नजरिया है? क्या अभी तक पंचायत में वो काम अभी तक पहुंचा है, काम हुआ है? देखिए, काम शुरू हुआ भी है, बीच में कोरोना के कारण, उसमें कोरोना काल के कारण बाधा भी आई है। और मैं समझता हूँ कि अब हम लोग उस महामारी के प्रभाव से निकल रहे हैं, उसके दुष्प्रभाव से हम लोग निकल रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर उसमें और भी प्रगति आएगी और आगे आने वाले दिनों में उसका प्रतिफल भी देखने को मिलेगा।